कल मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती को लेकर एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बताई थी कि आंसर की कब तक जारी हो जाएगी और रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। उसमें मैंने बोला था कि रिजल्ट आपका अप्रैल के लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चों के कमेंट और मैसेज आए कि आप तो बोल रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट में जाके आपका रिजल्ट जारी होगा, लेकिन यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि मिड अप्रैल में ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप सभी को पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाला हूँ। जब मुझे इस तरीके के कमेंट और मैसेज मिले तो फिर मैंने इसे चेक किया कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती तो मिलनी चाहिए थी, बट कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हमें इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए या अपडेट ना हो पाए। तो एक नोटिस यहाँ पे आया है, उस नोटिस को दिखाया जा रहा है जो बच्चों के द्वारा भेजा गया है और बहुत सारी वीडियोस में दिखाया जा रहा है। तो पूरा नोटिस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही मैं ये भी बता दूंगा कि वो फेक है रियल है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है और भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी आपको रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूं, शायद आप सभी को पता हो या ना पता हो। देखो, आप सभी को बता दें कि रिसेंटली आरपीएफ की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 4660 निकाली गई है, आप सभी जानते ही होंगे। और 4660 में से अकेले 4208 जो वैकेंसी है वो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अगर मैं कांस्टेबल की वैकेंसी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे सबसे मेन चीज मैं आप सभी को समझा देता हूं कि क्यों बात कर रहा हूं कि जो बच्चा एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो हर एक बच्चा आरपीएफ की कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि आप सभी को बता देंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आप समझो कि क्वालिफिकेशन सेम रहती है, यानी एसएससी जीडी में 10th पास रहती है, यहाँ पे भी 10th पास रहती है। एज क्राइटेरिया बात करूं तो एज क्राइटेरिया काफी बढ़िया है, 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो प्लस पॉइंट रहता है, एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाइट में निकल जाते हैं, तो यहाँ पे हाइट में निकलने का भी लफड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई ली जाती है। तो यहाँ पे आपकी हाइट भी कम है, क्वालिफिकेशन सेम है, इस क्राइटेरिया आपको ज्यादा मिलता है। तो डेफिनेटली जो बच्चा एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो सभी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि 452 जो वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर के लिए भी निकाली गई है। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप एसआई की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 अप्रैल से इसके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। तो एसएससी जीडी में जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है वो सभी बच्चे आरपीएफ के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी और सैलरी आपको एसएससी जीडी से काफी ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो आप सभी के लिए अच्छा मौका यहाँ पे रहेगा। बहुत सारे बच्चों को तैयारी करने में दिक्कत आएगी, तो देखो तैयारी करने के लिए यहाँ पे जो बच्चे कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाती है। इसमें 22 सेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। 2019 के हल्पेस्नो सहित ये बुक आपको मिल जाती है और ये 2024 का लेटेस्ट एडिशन है करंट पब्लिकेशन का, जिससे कांस्टेबल की प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको ये दिक्कत है कि कांस्टेबल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी से कैसा लेवल आता है, अलग आता है या नहीं आता है, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर ले लेना। इससे आप सभी में टोटल 41 सेट मिल जाएंगे, तो आप सभी को ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या अलग पढ़ने की जरूरत है और क्या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये 2024 का लेटेस्ट एडिशन है करंट पब्लिकेशन का, जिसमें पूरे जो भी पेपर आए हुए हैं वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसी तरीके से जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए 22 सेट मिल जाते हैं, जिसमें प्रैक्टिस वर्कबुक में 2018-19 के हल्पेस्नो सहित, तो ये भी 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। और एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं एसआई के लिए, जिसमें आपको टोटल 23 सेट देखने के लिए मिल जाएंगे, 2024 का लेटेस्ट एडिशन। तो इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर जीडी कांस्टेबल वाला बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर ही पाएगा, ये कंफर्म है। तो इस अपॉर्चुनिटी से आपको चूकना नहीं है और फॉर्म जरूर से अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो ये बुक अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके परचेस कर सकते हैं, कहीं से जाके परचेस कर लो। टारगेट सिर्फ एक है कि किसी भी हालत में आपको नौकरी लेनी है, चाहे जीडी में ले या आरपीएफ में ले, तो जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपको ग्रैब करनी है और हर हाल में सिलेक्शन लेना है। आगे बढ़ते हैं और नोटिस की तरफ चलते हैं और आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे अगर हम नोटिस देखें तो देखने के लिए मिलेगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ नोडल फोर्स इंपोर्टेंट नोटिस। तो यहाँ पे देखते हैं तो द पीएसटी पीईटी इवेंट ऑफ सीटी जीडी एग्जामिनेशन 2024 in CAPF, SSF, Rifleman, GD and Assam Rifles and Sepoy in NCV for qualified shortlisted candidate is scheduled from 15/4/2024 to 27/4/2024. The e-admit card
फॉर पीएसटी पीईटी स्टेज कैन बी डाउनलोड बाय द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द लिंक। तो यहाँ पे लिंक भी दी हुई है, साथ ही में बताया गया है कि अवेलेबल ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट और कैंडिडेट आर आल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ पीएसटी पीईटी। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड फॉर पीएसटी पीईटी विदाउट एडमिट कार्ड। और रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे रखा है कि एसएससी रिटर्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 27/2/2024 यानी यहाँ पे डेटेड दे रखी है 28/2/2024। तो यहाँ पे देखेंगे तो डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ कुछ इस तरीके से नोटिस लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 27/2/2024, तो 27/2/2024 अगर आप जाके देखेंगे तो एसएससी की वेबसाइट पे कोई इस तरीके का नोटिस नहीं है जिसमें 27/2/2024 को कोई नोटिस आया हो और जिस संख्या की बात यहाँ पे की जा रही हो। इसी तरीके से 28/2/2024 की बात की जा रही है, कोई नोटिस देखने के लिए नहीं मिला है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे एक मेन चीज मैंने नोटिस की है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सिपोई इन एनसीबी। जबकि आप सभी अगर देखेंगे तो इस बार की जो वैकेंसी है, इस बार की वैकेंसी में कहीं पे भी एनसीबी में वैकेंसी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो उसमें आप देखेंगे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024, यानी असम राइफल्स में ये खत्म हो जाता है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है असम राइफल्स एंड सिपोई इन एनसीबी, यानी इस चीज से ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रीवियस किसी भर्ती का यहाँ पे चिपका के और इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके इसे सर्कुलेट किया जा रहा है जिससे कि बच्चे गुमराह हो जाएं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे अकॉर्डिंग तो पूरी तरह से फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती फिजिकल वगैरह से रिलेटेड तो डेफिनेटली मिल जाती। और दूसरी बात यह है कि अभी तक एग्जाम तो खत्म हुए नहीं और यहाँ पे नोटिस आना स्टार्ट हो गया, इस चीज का कोई सेंस लगता नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसी चीजें होती भी तो डेफिनेटली पता चलता। और जैसा कि मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं कि लगभग 12-13 मार्च को आपकी आंसर की आएगी और लगभग लास्ट अप्रैल तक जाके आपका रिजल्ट जारी होगा। और उसके बाद ये मानो कि लोकसभा इलेक्शन में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे कि आपका फिजिकल हो पाएगा, तो आप ये मान सकते हो कि जून जुलाई में जाके लगभग आपका फिजिकल हो सकता है। उससे पहले मुझे संभावना इसकी नजर नहीं आ रही है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप सभी को 110% मिल जाएगी। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे आप सभी को पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। बाकी का मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरह से फेक है। ऐसी कोई भी जानकारी ना तो सीआरपीएफ की वेबसाइट पे है, ना ही एसएससी की वेबसाइट पे है और ना ही इस तरीके का कोई भी इंटरनल नोटिस आया है। यानी कि वेबसाइट के अलावा भी आप सभी को पता है बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि डोमेन पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं होती है, इंटरनल नोटिस होता है। लेकिन ये इंटरनल नोटिस भी नहीं है, ऐसी कोई जानकारी कहीं से भी नहीं मिली है। तो बच्चों पूरी तरह से फेक है, अगर कोई भी बता रहा है तो आप इसे फेक मानिएगा। ऐसी कोई भी जानकारी अभी निकल के नहीं आ रही है और ना ही आप सभी समझ सकते हैं कि यार 15 अप्रैल 2024 से फिजिकल हो पाना मुझे संभव लग रहा है। लेकिन फिर भी इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। अगर ऐसी कोई भी अपडेट होती है तो चैनल पे आपको 110% मिल जाएगी। तो आप बेफिक्र होकर रिटन एग्जामिनेशन के बाद अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए ताकि इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो पाए। आई होप पूरी जानकारी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।